फार्मूला ज़हन में रखना है, ज़बर के बाद अलिफ, वाव साकिन, या साकिन, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। यानी कि कुरान पाक में जिधर भी ये आएगा ना तो वो हरूफ लंबे होंगे, उसके अलावा बाकी कोई भी हरूफ लंबा नहीं होगा। जिस तरह से मिसाल दे देता हूँ, हम जा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आह, और उसके बाद दाल दो ज़बर दन, आहदन, जिसमें से हमज़ा को लंबा नहीं करेंगे, ये अकेला लफ्ज़ है। ठीक है, ये फार्मूले में से अगर इसमें से कोई आता तो इसको हम लंबा करते और उसके बाद हा को भी लंबा करते, लेकिन हा भी अकेला है, आह, दाल दो ज़बर दन, आहदन। ठीक है, यहाँ से भी हमारा कोई हरूफ लंबा नहीं हुआ। उसके बाद आगे वाली कोई नई मिसाल करते हैं। बस फार्मूला हमने ये करना है कि फार्मूले को परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल करना है कि फार्मूला हमारा सही हो रहा है कि नहीं। अगर हमारा फार्मूला सही हो गया तो हमारे कुरान पाक के हरूफ सही हो जाएंगे। जिस तरह से ये नई मिसाल लेने, देखें ये नई मिसाल कौन सी है कि हा ज़बर हा, लाम ज़ेर, या ली मीम दो पेश मुन। हा को यहाँ पर लंबा नहीं करेंगे, हा अकेला है। ठीक है, और उसके बाद लाम के बाद या साकिन आया, या साकिन ये के फार्मूले में से आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको लंबा करेंगे, हली। और उसके बाद मीम दो पेश मुन भी लंबा नहीं होता है, हलीमुन। उसके बाद कोई नया सा हरूफ लेते हैं जो कि लंबा हो रहा हो और उसमें लंबा ना होने वाला हरूफ भी आ रहा हो। जिस तरह से एक और मिसाल ले लेते हैं। ज़बर के बाद अलिफ आ चुका है, कौफ ज़बर अलिफ कौ, अब इसको कौफ ज़बर कौ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा हो रहा है, क्योंकि ज़बर के बाद अलिफ है, फार्मूले में से हरूफ आ रहा है। ठीक है, जिधर मेरा हाथ होगा उधर कैमरा लगाना है। फार्मूले में से हरूफ आया हुआ है, ज़बर के बाद अलिफ, तो इसको पढ़ेंगे कौ, ये लंबा हो गया। और उसके बाद लाम को लंबा नहीं करेंगे, लाम अकेला हरूफ है, कौन सा अकेला हरूफ, कौल, नरमी के साथ छोड़ेंगे, झटका भी इसमें क्रिएट ना हो। अब उसके बाद नया हरूफ लेते हैं। या के ऊपर कुछ भी नहीं है तो या को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक में बाज ऐसे हरूफ होते हैं जो ऐसे ही खाली लिख दिए जाते हैं, बस वो सिर्फ लिखने में आते हैं, पढ़ने में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला हरूफ है खड़ा ज़बर। ठीक है, तो इसका मतलब खड़ा ज़बर हमारा फार्मूले में से आ चुके हैं। और उसके बाद पहला हरूफ हमारा लंबा होगा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ। वाव के ऊपर भी खड़ा ज़बर आ चुका है। ठीक है, फार्मूले में से है, वाव खड़ा ज़बर वा, वाव खड़ा ज़बर वा, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक नया हरूफ ले लेते हैं और थोड़ा सा उसमें ये करते हैं ना कि थोड़ा सा मुश्किल अगर शामिल कर लें तो हमें फार्मूले की सही तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से अब ये पहला लफ्ज आया हुआ है दाल ज़बर अलिफ, दाल ज़बर अलिफ फार्मूले में से आया हुआ है। किस में से आया हुआ है, फार्मूले में से। तो इसका मतलब ये लंबा होगा, दाल ज़बर अलिफ वाव उल्टा पेश, वाव उल्टा पेश भी फार्मूले में से आया हुआ है तो इसको भी लंबा करेंगे। ठीक है, वाव उल्टा पेश बू, दोनों की मिकदार सेम होगी, यानी कि दाल को भी सही तरह से लंबा करेंगे और वाव को भी सेम मिकदार जितना लंबा करेंगे, दाबू। और आगे वाला दाल लंबा नहीं होगा क्योंकि वो अकेला हरूफ है। कौन सा अकेला हरूफ किसी भी सूरत में लंबा नहीं होता है, दाबूद। और उसके बाद अब कोई नई सी मिसाल करते हैं जो कि थोड़ी सी मुश्किल हो। सबसे पहले हम इस हरूफ में से क्या करते हैं कि लंबे होने वाले हरूफ अलग करते हैं। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ एक ही हरूफ है जो लंबा होता है, मीम लंबा होता है क्योंकि इसके आगे वाव साकिन आया हुआ है। क्यों लंबा करेंगे मीम को, वाव साकिन हमारा फार्मूले में से आया हुआ है। अगर वाव साकिन ना होता तो हम यहाँ पर भी मीम को लंबा ना करते। तो पहला मीम को लंबा करेंगे, मीम ज़बर वाव, आगे देखना है आइन भी अकेला है, वाव भी अकेला है,
ता भी अकेला, ये गोलता होती है, ठीक है, इसको गोलता बोलते हैं, ठीक है। आइन ज़ेर आई, ज़ा ज़बर ज़ा, इज़ा, ता दो पेश तुन, इज़ातुन। ज़ा को मोटा करके पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तारिया यानी कि मोटा हुरूफ है, खा साद दाद ता ला गाइन काफ, जिनमें से ये मोटा हुरूफ आया हुआ है तो इसको मोटाई के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये बना गया मौइज़ातुन। अब इसी के साथ इसी से मिलता जुलता एक और हुरूफ हमारा शामिल कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि कितने हुरूफ लंबे होते हैं। 2 वाव साकिन आ चुके हैं तो इसका मतलब 2 मरतबा कोई हुरूफ लंबा हो रहा है। सबसे पहले मीम को लंबा करेंगे क्योंकि मीम के आगे वाव साकिन है, और उसके बाद द्वाद को लंबा करेंगे क्योंकि द्वाद के आगे वाव साकिन है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मीम ज़बर वाव माओ, द्वाद पेश वाव दू, माओ दू। दोनों की सेम मिकदार होगी। माओ को भी एक ही मिकदार जितना लंबा करेंगे और जितना मीम को लंबा करेंगे उतना द्वाद को भी लंबा करेंगे। बन गया माओ दू। उसके बाद आइन को क्रॉस करेंगे क्योंकि आइन लंबा नहीं, आइन अकेला हुरूफ है, और उसके बाद ता भी अकेला हुरूफ है, गोल ता जो आई हुई है, ठीक है। आइन ज़बर आ, ता दो पेश तुन, आतुन, मौदूअतुन। अब बड़े से हुरूफ को शामिल करते हैं ताकि हमें फार्मूले की सही तरह से समझ आ जाए। अब बड़ा हुरूफ कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फार्मूला समझ में आ गया, हमारा कुरान पाक दुरुस्त हो जाता है। उसके बाद सिर्फ हुरूफ के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाकी कोई भी हुरूफ ऐसा नहीं होता है कि जो हमें समझ में ना आए। फार्मूले में से ये है कि अब बड़ा हुरूफ को शामिल करते हैं। इस अलिफ को अगर जो कुरान पाक में आता है उसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखना है ये बड़ा हुरूफ आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। फा अकेला तो फा ज़बर फा। अब मैं अकेले हुरूफ को इधर नीचे लिख भी देता हूँ, फा ज़बर फा, ये लंबा नहीं होगा। और जबर के बाद अलिफ आ चुके हैं फार्मूले में से, तो इसका मतलब लाम को लंबा करेंगे, लाम ज़बर अलिफ ला, फला। और उसके बाद ता आ रहा है तो ता अकेला तो उसको लंबा नहीं करेंगे, ता ज़बर ता, फलात। लाम को लंबा करेंगे क्योंकि आगे वाओ साकिन फार्मूले में से है, ठीक है। लाम पेश वाओ लू, फलातालू। मीम को भी लंबा करेंगे क्योंकि मीम भी फार्मूले में से है, ठीक है। मीम पेश वाओ मू, फलातालू मू। अब नून को भी लंबा करेंगे, नून भी फार्मूले में से क्योंकि आगे या साकिन है, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 4 4 हुरूफ हमारे लंबे हो चुके हैं। सिर्फ एक पहला लंबा नहीं हुआ था और उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है। नून ज़ेर या नी। अब देखना है ये था फा ता, बस 2 लंबे नहीं हुए, बाकी आ रहे हैं 1 2 3 4। ये इन तीनों को ये 4 जो हुरूफ आ रहे हैं, लाम फिर दूसरा लाम फिर मीम और नून, इनको सेम मिकदार जितना हुरूफ के साथ मिलाकर लंबा करेंगे। जैसे फलातलूमूनी, दोबारा से फलातलूमूनी। आज की एपिसोड कंप्लीट करते हैं। ये थी हमारा फार्मूले के मुतालिक एपिसोड थी, और इसमें हमने ये सीखा कि फार्मूले को कैसे ये करते हैं कि अप्लाई करते हैं। और हमारा फार्मूला दुरुस्त हो गया। ज़बर के बाद अलिफ, वाव साकिन, या साकिन, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश,
अगर हमारा फार्मूला दुरुस्त हो गया तो ये होता है कि कुरान पाक हमारा तकरीबन 85% कुरान हकीम दुरुस्त हो जाता है।